बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं चौधरी रफीक पसवाल। आप सब ने दुनिया के अजीम फलसफी सुकरात के बारे में कुछ न कुछ जरूर सुन रखा होगा, लेकिन बहुत कम ऐसे होंगे जिनको ये मालूम होगा कि सुकरात ने आखिर जहर का प्याला क्यों पिया। तो आज की इस वीडियो में हम इस हवाले से बात करेंगे और सुकरात ने जहर का प्याला पीने से पहले जिवरी के सामने क्या दलाइल दिए, और आखिर में सुकरात के चंद मशहूर अकवाल भी आपके गोश गुजार करेंगे। फलसफे की दुनिया का ये अजीम उस्ताद सुकरात 470 कबल मसीह में यूनान के मशहूर तरीन शहर एथेंस में पैदा हुआ था। ये वो दौर था जिसे यूनान के अरूज का दौर कहा जाता है। सुकरात खानदानी तौर पर एक मुजस्मा साज थे। उन्होंने अपने मुल्क के दिफा के लिए कई जंगों में भी बतौर सिपाही हिस्सा लिया, लेकिन उनकी वजह शोहरत फलसफे की दुनिया में उनके वो असरात हैं जो उन्होंने इंतहाई गौर खोज के बाद मुरतब किए हैं। अजीम फलसफी अफलातून उन्हीं के शागिर्द थे और अफलातून के शागिर्द अरस्तु थे। अफलातून हर बात में अपने उस्ताद के हवाले दिया करते थे। सुकरात के बारे में कहा जाता है कि उन्हें इल्हाम भी हुआ करता था। कुछ मोरहीन की राय यह है कि वो अपने गौर फिक्र से हासिल होने वाले नतीजे को इल्हाम समझते थे। बहर कैफ उनके नजरियात यूनान के सरकारी मजहब और तरीका हुकूमत के ऐन मुखालिफ थे। सुकरात मुनाजरे के कायल नहीं थे, बल्कि उन्होंने दुनिया को मुबासे या गुफ्त शनीद के जरिए मसाइल के हल के एक नए अंदाज से रोशनास कराया। वो पे दर पे सवालात करते और फिर दूसरों पर उनके दलाइल के तजादात अया करते और यूं मसाइल की तह तक पहुंचकर मंतकी व मुदल्लल जवाब सामने लाया करते थे। सुकरात के नजरियात उनकी जिंदगी में ही यूनान के माशरे में मकबूल होना शुरू हो गए थे और उनके इर्द गिर्द रहने वाले नौजवानों ने मजहब और तरीका हुकूमत पर सवालात उठाना शुरू कर दिए थे। सुकरात के नजरियात उस वक्त के निजाम के लिए शदीद खतरा बन गए। सुकरात के खिलाफ 3 बड़े इल्जाम थे। पहला ये कि ये हमारे नौजवानों को गुमराह कर रहा है, दूसरा ये कि ये हमारे देवताओं को नहीं मानता, तीसरा और सबसे बड़ा इल्जाम उन पर यह था कि सुकरात एक अलग खुदा का तस्वर पेश करता है जिसे किसी ने नहीं देखा। बिल आखिर एक दिन शहर के वस्त में लगने वाली अदालत ने सुकरात को तलब कर लिया। इस मौके पर मौजूद जिवरी अरकान की तादाद 500 थी। जिवरी के 500 अरकान में से 220 ने सुकरात के हक में और 280 ने सुकरात के खिलाफ फैसला दिया था, जिसके बाद अक्सरियती अरकान ने उनके लिए सजाए मौत तजवीज की। लेकिन साथ ही सुकरात को 2 ऑप्शंस दिए गए, एक ये कि वो शहर छोड़ दें या फिर जहर का प्याला खुद पी लें। सुकरात को जमहूरिया एथेंस के तरीकाकार के मुताबिक अपनी सफाई देने का मौका दिया गया। सुकरात ने अपना बयान जारी करते हुए कहा कि मैं जानता हूँ कि अल्लाह की और अपने से बेहतर लोगों की नाफरमानी करना बेशर्मी की बात है, इसलिए मैं बुराइयों में मुब्तला होने के बजाय मौत को तरजीह दूंगा। ऐन मुमकिन है कि मौत मेरे लिए बड़ी नियामत हो। मैं आपकी इताअत के मुकाबले में अल्लाह की इताअत करूंगा। जब तक सांस में सांस है, जिस्म में ताकत है, मैं कभी भी उस दावत से बाज नहीं आऊंगा। मैं दावत देता रहूंगा, तरगीब भी दिलाता रहूंगा। आप में से हर उस शख्स से जिससे जब भी मुलाकात होगी, मैं ये कहूंगा कि मेरे अजीज, तुम एथेंस के रहने वाले हो, इस अजीम शहर के शहरी हो जो अपनी कुव्वत व दानिश में मशहूर है। तुम हर मुमकिन कोशिश करते रहो कि दौलत, शोहरत, मकाम और मर्तबा में खूब से खूब तर हो जाओ। कभी ये भी सोचा है कि सच्चाई, दानिश और अपने नफ्स के लिए भी कोशिश और मेहनत करने की जरूरत है ताकि ये भी खूब से खूब तर हो सकें। मेरा काम बस यही है कि आप लोगों को राग़ब करूं, चाहे बूढ़े हों या जवान, कि अपने जिस्म और अपने माल को अपनी अव्वलीन तरजीह न ठहराएं, बल्कि रूह और नफ्स की पाकीज़गी को पहला मकाम दें। अपनी तकरीर में सुकरात कहते हैं कि एथेंस एक अजीम शहर है और यहाँ रहने वाले अजीम लोग हैं। आज यहाँ के लोगों को मेरी बात समझ नहीं आ रही, लेकिन एक वक्त आएगा कि वो मेरी दावत पर गौर करेंगे। मेरे लिए मुमकिन है कि मैं अपने लिए जहल या मुल्क बदरी की सजा चुन लूं, लेकिन जब मेरे शहर के मेरे अपने लोग मेरे नजरियात का वजन नहीं उठा सकते, तो फिर कोई और शहर मेरे नजरियात का वजन कैसे उठा पाएगा। मैं चाहूँ तो औरों की तरह अपने बच्चों को यहाँ जिवरी के अरकान के सामने लाऊं और जिवरी के अरकान से रहम की अपील करूँ, लेकिन मैं ऐसा हरगिज नहीं करूँगा, क्योंकि यही वो रस्म रवाज हैं जिनकी मैंने सारी जिंदगी मुखालफत की है और अब इस उम्र में इनसे फिर जाना मेरे लिए मुमकिन नहीं। सुकरात ने जिवरी के अरकान से सवाल किया कि आप लोगों ने ये समझकर मेरे लिए मौत की सजा तजवीज की है कि मुस्तकबिल में आपसे इस बारे में नहीं पूछा जाएगा, तो ये आपकी गलतफहमी है। आपको लगता है कि मेरी जिंदगी का चिराग गुल करके आप अपनी गलतकारियों पर तनकीद का रास्ता रोक लेंगे।
تو یاد رکھیے آنے والے وقت میں ایک نہیں کئی ہوں گے جو آپ کو مجرم ٹھہرائیں گے، جنہوں نے مجھے مجرم ٹھہرایا اور اب ان سے میرا معاملہ ختم ہوا۔ اب جانے کا وقت آ گیا ہے، ہم اپنے اپنے راستوں کی طرف جاتے ہیں، میں مرنے کو اور آپ زندہ رہنے کو۔ کہا جاتا ہے کہ 16 فروری 399 قبل مسیح کا دن تھا جب سقراط نے اپنے شاگردوں کو آخری درس دیا، جس میں انہوں نے روح کے لافانی ہونے پر زور دیا اور اس کے بعد زہر کا پیالہ پی کر اس دنیا سے ہمیشہ زندہ رہنے کے لیے رخصت ہو گئے۔ اب ہم سقراط کے چند مشہور اقوال آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، جن سے آپ کو اس بات کا اندازہ ہو جائے گا کہ وہ علمی دنیا میں کتنے عظیم انسان تھے۔ سقراط کا قول ہے کہ ہر ناکامی کے دامن میں کامیابی کے پھول ہوا کرتے ہیں، مگر شرط یہ ہے کہ ہم کانٹوں میں الجھ کر نہ رہ جائیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ جس چیز کا علم نہیں اس سے متعلق بات مت کرو، جس چیز کی ضرورت نہیں اس کی جستجو مت کرو، اور جو راستہ معلوم نہیں اس پر سفر مت کرو۔ دوستی کی شیرینی کو ایک دفعہ کی رنجش کی یاد ہمیشہ کے لیے زہر آلودہ کر دیتی ہے۔ عدالت ہدایت کی جگہ نہیں بلکہ سزا کا مقام ہے۔ میں بھی جاہل ہوں اور میرے ارد گرد رہنے والے لوگ بھی جاہل ہیں، فرق صرف اتنا ہے کہ میں اپنی جہالت کو جانتا ہوں مگر وہ نہیں جانتے۔ دل کی 1000 آنکھیں ہوتی ہیں مگر وہ محبوب کے عیب کو نہیں جان سکتی۔ ہر زمانے میں موسم بہار موجود رہتا ہے، یعنی انسان ہر وقت اور ہر عمر میں علم و ہنر سیکھ سکتا ہے۔ سقراط کا قول ہے کہ اگر اس دنیا میں عورت نہ ہو تو مرد بلا ریاضت ولی بن جائے۔ اگر مرد کو آنکھ فرض کر لیا جائے تو عورت اس کی بینائی ہے، اور اگر مرد کو پھول سمجھا جائے تو عورت اس کی خوشبو ہے۔ سقراط کہتے ہیں کہ عورت کے مشورے پر کبھی عمل نہ کرو، تمام آفات سے محفوظ رہو گے۔ نیک ہونا تمام حکمت کا خلاصہ ہے، برے کاموں پر ندامت کا اظہار نہ کرنا ایک اور برائی ہے۔ جو شخص اپنے آپ پر حکومت نہیں کرنا جانتا وہ ساری عمر دوسروں کا غلام رہتا ہے۔ فتح ہمیشہ طاقت کی نہیں بلکہ صداقت کی ہوا کرتی ہے۔ مصیبتیں اور بیماریاں اتنی زیادہ خطرناک نہیں ہوتی جتنی کہ کم ہمتی اور بزدلی کی وجہ سے نظر آتی ہیں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ہمارے ویڈیوز کو شیئر کریں، لائک کریں اور گھنٹی پر کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ جب بھی ہم کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کریں تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ خوش رہیں اور دوسروں کو خوش رکھیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ، تب تک اللہ نگہبان۔